ठीक है. Hi everyone. So I'm gonna take some time today just to walk you through the basics of UPSC Path. ठीक है. I have a complete agenda planned. So I'll try to see if I can link the timestamps with the agenda, so you can just focus on those specific parts. ठीक है. तो in this video we'll be discussing these things. So first is how to use the platform for GS. ठीक है. तो इसमें देर आर टू वेज टू यूज़ इट. वन इज़ ब्राउजिंग एंड सेकेंड इज़ सर्चिंग. आई कवर बोथ. देन हाउ टू यूज़ इट फॉर ऑप्शनल. ये किसी भी ऑप्शनल के लिए जितने अवेलेबल हैं सबका कॉन्सेप्ट सेम है. आप बस एक देख लो एंड यू कैन अप्लाई टू अदर्स. तो लाइक आई विल शो इट विद PSIR, बट इवन इफ योर ऑप्शनल इज एंथ्रो या फिर जोग्राफी या सोशोलॉजी, इट वर्क्स द सेम. तो स्टिल वॉच इट. यहाँ पे विल बी डिस्कसिंग ब्राउजिंग विल बी द सेम एज GS. सर्च, यहाँ की सर्च थोड़ी ज़्यादा इन्हांस्ड है. एंड जो मैंने अपने प्रेप के टाइम पे प्रॉब्लम फेस की थी इज़ हाउ टू अप्लाई द थ्योरीज बाय थिंकर्स, राइट. वो मेरे को काफ़ी दिक्कत होती थी समझने में. एंड दैट इज़ डन वेल, ठीक है, ऑन UPSC पाथ. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो डू वॉच इट. इवन अगर आपके पास कोई कोड्स हैं या एग्जांपल्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल. नेक्स्ट इज़ नोट टेकिंग. आई नो बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, कितने बड़े नोट्स कितने छोटे नोट्स. तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आई जस्ट टॉक अबाउट दिस. एंड द लास्ट थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन ट्रैकिंग. ठीक है. तो आई वॉक थ्रू ऑल ऑफ दीज. ये वीडियो शायद अभी आप जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के बीच का बनेगा. तो स्पेयर द टाइम एंड वॉच इट इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ द प्लेटफॉर्म. ओके. तो सबसे पहला, व्हाट इज़ UPSC पाथ. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ओनली एज ऑफ टुडे, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन थिंग्स विच गो बियॉन्ड इट. तो एज ऑफ टुडे एक्चुअली आई एम गोना राइट दिस एज ऑफ टुडे. एज ऑफ टुडे. ठीक है. तो एज ऑफ टुडे UPSC Path is reading test series answers written by toppers of previous years. तो उन्होंने जो टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट की होंगी या अपने आप से क्वेश्चंस लिखे होंगे ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर एंड सम टाइम, एंड एक्चुअली मोस्टली अभ्यास या वो सारे जो होते हैं ना टेस्ट सीरीज राइट बिफोर द मेंस, वो सारे क्वेश्चंस लाइक हैव बीन इंडेक्स्ड ऑन UPSC Path. तो यू कैन रीड दोस. एंड उन्होंने जो जो क्वेश्चंस लिखे हैं इट इज़ मैच्ड टू अ PYQ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. कि अगर देयर इज़ अ क्वेश्चन लेट्स से PYQ ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको बहुत क्लोजली मैच किया है लेट्स से हरप्पन सिविलाइजेशन. एक्चुअली लेट मी नो व्हाट ऐड वन मोर थिंग टू द एजेंडा. हियर इज़ फाइंडिंग एक्स्ट्रा डायमेंशंस. ये एक्चुअली बहुत अच्छे से हो गया. तो ये विल टॉक अबाउट दैट. ओके. तो हाँ. एंड क्योंकि मतलब जितने PYQs हैं, नॉट दैट सारे के सारे सेम तरीके से ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं. तो समटाइम्स जो उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं ना, वो एक्चुअली सेम है PYQ के. तो आप उनके 2-3 आंसर्स को उठा के यू कैन इवन मेक अ मॉडल आंसर फॉर द PYQ. और कई बार दे आर अ क्लोज मैच, लाइक दे आर नॉट द सेम थिंग बट दे आर अ क्लोज मैच टू द PYQ. Okay, so while that being said, now we'll jump to the first agenda, which is browsing by syllabus and how to use the platform. So when you open it the first time, you will see मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा and यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, मतलब and your streak will be 0. Okay, तो आपको streak बनानी है, याद रखना. ठीक है. But you will go on the left और यहाँ पे सारे के सारे जो subjects अभी इस टाइम पे supported हैं वो लिखे हुए हैं. ठीक है. And तो I don't know, let's start with GS2 क्योंकि we are talking about GS subjects. Let's do GS2. So on this page, let me tell you a couple of things. So the first being browse by syllabus. Since we are browsing by syllabus वाला aspect है तो हम उस पर focus कर रहे हैं. Now here on the left hand side, I'll actually show you UPSC GS2 mains syllabus. So I'll just open Drishti's this one. So this is the same as is extracted from the official notification, right? And हाँ,
इन्होंने बस पॉइंटर्स में बना दिया और दृष्टि ने ऐसा ही लिखा हुआ है, बट इन एनी केस, और यही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगा. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन the syllabus from the official one, and that entire syllabus is written here, each point. So if you see Indian Constitution, historical something something to basic structure, that's the one. And then functions and something something to challenges therein. Acha nahi, sometimes I've broken it down because a few questions were actually more related to this aspect rather than this one. मेरे हिसाब से there is no hard and fast rule to break them. So sometimes like you can debate with me, okay, no, this question belongs in that syllabus. Yeah, it does. Okay, but पर सारे PYQs हैं यहाँ पे. That's I think is what is most important. Okay, so now wherever you're studying from, whichever coaching you're taking, like ideally I think the age old wisdom is that you should read the syllabus, learn it and understand it, and see if you have covered that completely. So let's assume कि you are like in your coaching, they are teaching you Indian Constitution, historical underpinning, everything. So you come here, you click on that because this is already selected, right? Otherwise, if you select, the window closes and you can then go back and select this. By the way, one more thing, जो ये deliberately बनाई गई है ऐसे, तो ये GS2 का syllabus है, आपने syllabus उठाया. Now, sometimes there are certain topics which have higher weightage, I'll say, and sometimes certain topics have lower weightage. How do you decide it? You figure that out by knowing how many questions UPSC is asking on those topics often. इसलिए UPSC Path में you can see it actually tells you how many PYQs from 2014 to up to 2025 have been asked in this topic. So if you will just like browse through it, you will see that role of civil services in a democracy has only 5 PYQs versus this topic, appointment to various constitutional posts, has 23 PYQs. So while you are planning, let's say your schedule, you can actually see this and be like, okay, यहाँ मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा because 23 questions almost cover करने हैं, और यहाँ उसका 1/3 या 1/4 लगेगा क्योंकि सिर्फ 5 PYQs है. Okay, so let's pick up the one which has the highest PYQs and we'll look at that. Appointments to something something. So you'll see ये रहा, ठीक है. Now how do you start? पहले मुझे इसको हटाने दे दो. Okay, so the moment you will do this, first thing you will see is the questions that have been asked in 2025 और कितने marks थे उसके. So as I was talking about in the agenda, so we are browsing right now and we will click on this button to see the similar questions that have been written by toppers which are very close related to this one. So here, as you can see, this is National Commission Protection of Child Rights. Okay, NCPCR का question है ये, in the digital era. Now digital era पे शायद questions होना हो, but NCPCR पे तो है ही. Examine the existing policy suggest can take to tackle the issue. So if we open this, तो you see NCPCR के questions यहाँ पर हैं, ठीक है. You load more if you want, and अब सी जो मैं आपको डायमेंशन की बात पहले बोल रहा था ना, we'll cover that also, but like look how well this is done. This is, I know, for digital era, और NCPCR digital era is a new dimension they have covered UPSC ने, बट जिस हिसाब से मैचिंग की गई है यू कैन सी कि थोड़े थोड़े सोशल मीडिया के क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और NCPCR के बाद अगर आप देखो तो पॉस्को के क्वेश्चन आने लग गए, राइट. एंड despite something crimes have been rising, what can be done? So as you will see that the questions that actually start coming up here, if you don't even let's say if you decide कि मुझे इसके आंसर्स नहीं लिखने हैं ना, but if you're preparing NCPCR, you don't know the question they will ask next year, but just mentally trying to answer, to think कि अच्छा पॉस्को का अगर क्वेश्चन आया तो what will I even write, where will I even start, ठीक है. भले आप मत लिखो, बट जस्ट प्रैक्टिसिंग दैट माइंडसेट हेल्प्स. ओके, नाउ ठीक है, जैसे कैग का ये क्वेश्चन है तो यू विल स्टार्ट सेइंग क्वेश्चंस ऑन कैग एंड एवरीथिंग एल्स. अब whenever you see this, the next step is that you can click on this button to read the answer.
तो लेट्स से, एंड नाउ इन अ लॉट ऑफ केसेस रैंक भी लिखी हुई है, तो यू कैन चूज बेस्ड ऑन रैंक एंड बेस्ड ऑन कितने और एस्पिरेंट ने इसको बुक मार्क किया हुआ है. So let's actually pick up this one because this question has been bookmarked by 2 aspirants, but you can, like, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो. Okay, so let's open this one by written by Abhinav Sharma, rank 130 2024. Okay. By the way, while you are waiting for this to load, these snippets will come from different magazines which are also good for the exam. Okay, this is the question. You can zoom out and you can read how they have written. Okay. So let's say whatever you like from this aspect, you can choose certain points. जो मैंने पहले बताया हुआ था, विल कवर दिस अ बिट इन, एक्चुअली लेट्स कवर नोट मेकिंग थोड़ा सा हियर इटसेल्फ, कि अच्छा ये इंट्रो है. ओके, दैट दिस इज दे आर इंट्रोड्यूसिंग बाय आर्टिकल 148. ओके, ये आर्टिकल 148 से इसको इंट्रो कर रहे हैं. लेट्स सी बाकी लोग कैसे इंट्रो करते हैं कैग के क्वेश्चंस. तो अगर आप देखो तो ये, एंड पता है दिस इज़ एक्चुअली, अब लाइक मेरे हिसाब से वाई दिस इज़ ऑल्सो डन वेल, कि अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन 4 टॉपर ने लिखा है, 4 टॉपर, और आप ये देखना कि इसमें हाउ इंट्रोज एंड पॉइंट्स डिफर फॉर द सेम थिंग. नाउ अब ठीक है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 to 152, बी आर अम्बेडकर्स कोट, आर्टिकल 148. Now before I can say anything, or actually article 148 and B.R. Ambedkar's quote combined, right? So now you see these things. आपने 6 आंसर देखे कैग के, अब मेरे को ये समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा यू नो व्हाट, ये आर्टिकल 148 से 152 की चीज़ अच्छी है, प्लस B.R. Ambedkar's quote is perfect here. So now there's a button here called extract text. You click on that, you can just select that text एंड दिस विल, जो हैंड रिटन टेक्स्ट होगा ना, ये इसको यहाँ पे ऐसे लिख के दे देगा ताकि आपको खुद टाइप भी ना करना पड़े. यू कैन कॉपी एंड यू कैन टेक इट टू अ गूगल डॉक्यूमेंट, नोशन, वॉट एवर आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हो. एंड मैं क्या करता इस केस में, आई वुड हैव टेकन दिस आर्टिकल 1 में कंबाइन कर देता वो वाली चीज़ प्लस यहाँ पे ये अच्छा लगा मेरे को ज़्यादा. आई जस्ट क्रॉस वेरीफाई दिस विद आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, बट हाँ ठीक है, अब समझ में आ रहा है. तो दैट इज़ द रैशनल कि इतने सारे क्यों होने चाहिए यहाँ पे क्वेश्चंस, ताकि आप सिर्फ एक इंट्रो से लिमिटेड ना हो. फॉर ऑल यू नो यू लाइक समथिंग एल्स, राइट, बट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड विद अ वेराइटी ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ क्वेश्चन. नहीं तो एक ही चीज़ समझ में आती है और एक ही फॉलो करते हो, बट वेन यू ब्रॉडन योर विजन दिस वे, इट हेल्प्स अ लॉट. Okay, now the second thing that you know for us to notice in this answer. Now see, this is the same question. Analyze how, let's actually not read the answer, how something CAG ensures financial accountability of the executive to the legislature while working as an independent constitution body. Beautiful. Now I will, before reading the answer, I'll be like, okay, 148 to 152, that B.R. Ambedkar's quote. Now how will I break this question? Flow कैसे बनेगा? Now I think first heading that I'll write is CAG ensuring financial accountability of the executive to the legislature. That is how I'll break it. Okay, great. They have broken similar way. So now I'm trying to practice and getting in the same mindset as the topper is trying for. Now I'll check that. See, जो मैंने सोचा ensures financial accountability heading यूज़ की गई है, यहाँ पे heading ही नहीं है. Okay, cool. Independence of CAG लिखा हुआ है, रोल लिखा हुआ है. Okay, क्योंकि ये रोल का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये दूसरा क्वेश्चन है, बट हाँ. सो मेरे को यहाँ की हेडिंग लगी बिकॉज मैं भी यही सोच रहा था. तो ओके, आई एम ऑन द राइट ट्रैक आई थिंक. एंड देन द पॉइंट्स. सो नाउ यू विल सी दैट दे ऑडिट कंसोलिडेट कंटिजेंसी फंड, ओके, बाय बीइंग अ फ्रेंड ऑफ पैक, बाय प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज, और ठीक है, ऑडिट, राइट. सो नाउ I will read all the points that are written in this question, okay, in like here, and I will pick what exactly is right. For example, look at this one versus looking at this one. By being a friend and philosopher to PAC, which is the strongest tool to ensure parliamentary control over legislature, versus then the legislature based on CAG's report and PAC's analysis can question. अच्छा नहीं, ये वाला PAC का वो वाला नहीं हुआ exactly. हाँ, kind of, okay. The losses and thing.
Okay, so I would read all of these and try to combine and create my own answer to understand what will look good amongst these three. तो इन तीनों में से एक पॉइंट यहाँ से, दो पॉइंट कहीं और से, तीन पॉइंट कहीं और से लेके आई मेक माई ओन आंसर. And then similarly, I'll see if there are any diagrams that actually look good to me. Okay, so that's how you can go about this. And once, let's say, I have prepared my notes, I will go and be like, notes prepared. Now, why this is important, we'll actually check. Okay, later. So notes prepared, done, and it keeps a track of the date that you have prepared your notes. Okay, while we are at this topic, we have done browse by syllabus. Now we'll talk about search questions and along with that extra dimensions. तो हम CAG का टॉपिक पढ़ रहे हैं. Let's go to search. CAG. Actually दो तीन चीज़ सर्च करते हैं. कंट्रोलर की स्पेलिंग ठीक है ना? यही होती है ना? हाँ यही होती है. ओके राइट. तो अब मैं देखूँगा, अब मैंने पढ़ लिया, ठीक है, आई हैव स्टडीड दैट क्वेश्चन. नाउ you will see that there are two PYQs actually on CAG, one from 2018 and one from 2024. If I have prepared this and it tells me the notes are done here, then I should at least be able to answer most of this. If I'm not able to answer most of this and they are very similar, then मैंने कुछ गलत किया है. So I need to go back and figure out why my notes are insufficient for like a very okay. So you figure that part out. But if you're like, okay, my notes are actually insufficient and I need more, you again click on this button and then the CAG has a, I think ये question थोड़ा कट गया, but I think it's a very similar one as to what they have written, and you will see कि ये question आपने 5 मिनट पहले already पढ़ रखा है. Last edited 5 minutes ago. You can load more and you can try reading more questions. Okay, these are the questions. ये toppers हैं जो questions लिखे हुए हैं. You can see that you have read this question already 6 minutes ago, but you have not read any of these questions on CAG. So you can just read these. You can read all the questions on CAG and be like, हाँ जितने questions यहाँ पे UPSC Path में थे वो तो मैंने पढ़ ही दिया CAG पे. अब let's see what more can even come. Let's type CAG and see. ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिए होंगे. That's it, हो गया. अब इसके बाहर कुछ अगर आए तो दैट्स गोना बी ट्रिकी फॉर एवरीवन. अच्छा, CAG पे और भी क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चंस. तो यू कैन लिटरली सेट अ टारगेट ऑफ रीडिंग 15 क्वेश्चंस ऑन CAG. जितने भी हैं इससे ऑलरेडी सारे के सारे डायमेंशंस कवर हो ही जाएंगी, राइट? इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम फॉर श्योर. सो like when you pick a topic, you can just keep reading enough questions or whatever the questions there are and make a mental model of how the questions to be answered. पहले 2 से 3 क्वेश्चन पे से नोट्स बनाइए और अगले 5 से 6 क्वेश्चन पे उन नोट्स को अप्लाई करिए. दैट विल हेल्प अ लॉट. Okay, and try understanding, okay, these are the notes and that's how I'm applying it to a question that I have never seen in the past. That's how you can build a muscle. Okay, so this covers it. This covers questions and extra dimensions. ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे थोड़ी सी extra dimensions वाली thing. Let's talk about ये क्रायोस्फेयर. ठीक है, एक्चुअली मैं GS2 में क्रायोस्फेयर सर्च कर रहा हूँ. स्पेलिंग गलत है क्या इसकी? नहीं, सही थी. Okay, let's go to GS1. Cryosphere. Okay, now I'll show you. If I go to PYQ, right, how does cryosphere affect? So when you're looking at these questions, look at the similar questions. You're studying cryosphere, but the question is actually also about ice albedo, right? This is cryosphere question. If you scroll further, ठीक है, consequences of Arctic ice melt. ठीक है, receding ice caps in Arctic region. Why I'm saying this as different dimensions? इनकी wording change हो गई. You have additional things attached to it now, like marine ecosystem and global climate, or different things altogether. So when you get in a habit of actually trying to apply more and more of what you're studying, आपका ज़्यादा अच्छा मेंटल वो मसल बिल्ड होगा टू आंसर मोर क्वेश्चंस. तो and which I see this as a major strength of UPSC Path, that like इस तरीके की मैचिंग where you can just type one word or closely related topics, close related questions
are shown that actually does not happen in a lot of places. Actually, I have not seen anywhere. So that you keep understanding more and more. ठीक है. और फिर ऑफ कोर्स देन यू कैन रीड क्वेश्चंस आंसर्स टू दीज. या फिर अगर आप टॉपर कॉपी क्वेश्चंस पे भी जाओगे तो यहाँ सारे क्रायोस्फेयर के क्वेश्चंस हैं एंड यू कैन लाइक रीड. ये इंट्रोडक्शंस है. तो क्रायोस्फेयर आप ये भी देख सकते हो कि क्रायोस्फेयर सर्च किया ना तो कहाँ पे क्रायोस्फेयर एक्चुअली इज बीइंग यूज्ड बाय टॉपर्स इन देयर इंट्रोस, राइट. Look at this is so cool. Influx of tourists in Himalayan states में someone is referring to melting cryospheres. This is such a good thing. So you actually start learning how to apply what you are reading. आप थोड़ा डायरेक्टेड तरीके से एक्सपैंड कर रहे हो अपनी थिंकिंग को, राइट. नाउ इफ़ यू डू लोड मोर इंट्रोडक्शंस, ये सब चाहिए तो क्रायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या है. हिमालयन, अगेन आर्टिक आइस मेल्ट एंड देयर इज़ एन इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर इंस्टीट्यूट. ये मुझे पता भी नहीं था है भी कि नहीं, और डिड समवन फेक इट. It's actually there. It's a initiative, it's not an institution. Okay, ठीक है. तो I learned a new thing that something like that I could have actually used it in my answer also. जब नोट्स बनाते टाइम, sure. And major drivers of glacier retreat कितना अच्छा है. And IPCC report 60%. Like see ये आप चेक करके actually you can use this as a fact. तो what I'm trying to tell you is कि when you try searching and when you try exploring, right, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है. ओके, ठीक है. तो दिस इज डन. आई डोंट वांट टू टेक टाइम मोर हियर नाउ, वैसे ही काफ़ी लंबा होता जा रहा है. हाउ टू यूज़ द प्लेटफॉर्म फॉर ऑप्शनल, सेम कॉन्सेप्ट. PSIR पे जाएंगे या एंथ्रोपोलॉजी, आपको जो भी है इज़ द सेम थिंग दैट द लेट्स डू एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज समवन आस्क्ड. सिलेबस यहाँ पर है पूरा एंथ्रो का. पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग लिखा हुआ है कि पेपर 1 का कौन सा, पेपर 2 का कौन सा है कॉन्सेप्ट. तो लेट्स से वी पिक अप एनी ऑफ दीज थिंग्स, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, यू अंडरस्टैंड दिस एंड यहाँ पर है. अब ये बहुत बहुत कूल चीज़ है. पहले तो यहाँ पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं तो यू नो दैट बाप रे 325 दैट्स एक्चुअली लॉट ऑफ मार्क्स. तो ये आंसर तो मैं पढ़ता ही पढ़ता बिकॉज ऑफ द मार्क्स दे हैव रिसीव्ड. बट ठीक है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. सो इस क्वेश्चन में बगैर क्वेश्चन को खोले, बिफोर यू रीड यू कैन एक्चुअली जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड इट टेल्स यू दैट LP विद्यार्थी, whoever this person is, gave the concept of something and explained two essential needs of humans. So the anthropologists that you are studying, right, and how people are applying the theories given by them are written right here. आपको आंसर खोलना भी नहीं है and you can actually figure this out, right? Look at that. Again, तो अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना, बस अगर मैं यही देख लूँ, अब यही देखो आप, LP विद्यार्थी, LP विद्यार्थी, LP विद्यार्थी, and then Leslie White. Okay, right? So you already know that this person, whoever this is, for this concept is important. अब हमने देख लिया. Now you go to search. सिर्फ ये नहीं देखना है कि उस क्वेश्चन में LP विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया है. इफ़ यू टाइप विद्यार्थी हियर एंड यू सी, ये बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पे. ओके, ओ एक्चुअली दिस इज, मुझे पता भी नहीं था, बट ठीक है. नाउ आई एम लाइक अच्छा, ये इनके दिए हुए कॉन्सेप्ट सिर्फ उसमें यूज़ नहीं हो रहे हैं, इनके दिए हुए इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. नाउ लुक एट दैट, द नेक्स्ट पार्ट है मार्क 309. भाई ये आंसर तो पढ़ ही लेना है इनका, राइट. तो यू कैन स्टार्ट सीइंग दैट इन पे क्वेश्चंस हैं. यू कैन सी उन पे क्वेश्चंस किस चीज़ों में पूछे जाते हैं. 2 PYQ हैं, विद्यार्थी एंड मजुमदार, श्रीनिवास एंड विद्यार्थी. इतना तो आना चाहिए. नाउ इफ़ यू गो टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट you can actually see all the questions even when their name is in the question or not in the question. You can understand how their concepts are being mentioned. तो if अगर आज मैं कोचिंग गया होता और मेरे को LP विद्यार्थी के बारे में पढ़ाया गया होता, I would come to UPSC Path and I would actually try to understand कि इनका दिए हुए कॉन्सेप्ट्स मैं पूरे एंथ्रोपोलॉजी में कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ. टू बी वेरी फेयर, यहाँ पे अगर 175 रिजल्ट्स है ना, इट वोंट टेक मी मोर देन 10 to 15 मिनट्स टू ब्राउज थ्रू ऑल ऑफ दैम. बट मुझे उस 15 मिनट में जो ओवरव्यू मिल जाएगा ना, उतना क्रिस्प सा कि अच्छा इनके कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ हो सकते हैं, राइट. स्टडीड, अब वही देखो, स्टडीड मिलर और राजा मार्शल्स, ये मैंने पिछले में भी देखा, राइट. सिर्फ मैं इसी नहीं चीज़ की भी नोट्स बना लूँ ना कि ओके LP विद्यार्थी की ये
15 चीज़ें हैं, 40 चीज़ें हैं, दैट्स ऑल आई नीड टू फिगर आउट, देन अप्लाइंग दोज बिकम अ लॉट ईजियर. ये द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिज बुक ऑफ हिंदू गया. ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन, हाउ टू अप्लाई द थ्योरीज गिवन बाय देम. आई थिंक सो. लेट मी ट्राई वन मोर थिंग. ओके, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स. राइट, देखिए मैंने कॉन्सेप्ट सर्च किया सीक्रेट कॉम्प्लेक्स का. दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, बट यू गो टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नाउ व्हाई दिस इज़ रियली गुड, बिकॉज if even there's a question on data collection, even in data collection they are using the concept of sacred complex. ठीक है, कोई civilization, I don't know too much about this thing, but you can start seeing कि ये जो भी आप सर्च करते हो ना, like you can start searching concepts and you can see that how those concepts are even being used in different questions. तो sacred complex उनका concept है, वो cultural pluralism में भी यूज़ हो रहा है. राइट, तो सिर्फ पढ़ के मतलब सिर्फ रैंडमली वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहने वाली है आसानी से. इफ़ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई इट एंड स्टार्ट एक्सपैंडिंग और होराइजन्स, आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने लग जाओ कि अच्छा ये जो मैंने पढ़ा ना, ये यहाँ अप्लाई होने वाला है. आई थिंक दैट गिव्स अ वे मोर सॉलिड स्टैंडिंग, जो मेरे को लगी थी. यू कैन डू द सेम थिंग विद कोर्स एंड एग्जाम्पल्स. मैं पूरी डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, बट यू कैन सी एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़ में ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है. सेम थिंग इन PSIR, आप सोशोलॉजी, एंथ्रो, जोग्राफी सब में है, सब में ये सर्च है और सब में इतनी अच्छी है. तो आई डोंट नो, लेट्स सर्च हिमालयाज. स्पेलिंग सही है, हिमालयाज, राइट. नहीं तो करेक्ट भी कर देता है स्पेलिंग, बाय द वे. देयर यू गो. एग्जाम्पल्स, किसने डायग्राम बनाया है हिमालयाज़ का, डायग्राम ऑफ समथिंग मॉडल ऑफ रूट फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़. भाई और क्या चाहिए है, यू कैन सर्च फॉर दैट. और इफ समवन हैज़ मेड मैप्स ऑफ हिमालयाज़, देयर यू गो, वर्ल्ड मैप शोइंग समथिंग 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 इन हिमालयाज़. राइट, तो और हर एक ऑप्शनल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, उनके टैब्स बने हुए हैं. जोग्राफी में एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और मैप्स इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ बनी हुई है. इफ़ यू सर्च समवंस नेम, it doesn't say thinker. In geography, it says geographers. Okay, if you go to PSIR and you search for marks, same thing in, by the way, sociology, it tells you thinkers and quotes. ये सेम चीज़ वहाँ नहीं है. क्या बोलते हैं आपका, दूसरे ऑप्शनल्स में they are very specific to the optional that you have and what you're studying. ठीक है, ये हो गया. नोट टेकिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे कर सकते हो. यू कैन एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट एंड उस टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन से यू कैन जस्ट टेक इट टू समवेयर इफ़ यू वांट टू. एंड एक कॉम्बिनेशन बना लो, लाइक यू कैन मेक लॉन्ग नोट्स. देखो क्या क्या लिखा हुआ है. लाइक इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक, लेट्स से, अगर लेट्स पिक अप दिस वन. तो इफ़ मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स अ स्टेट, इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, मैं सारे पढ़ लेता था. अब लाइक क्या दिक्कत है, राइट. यू जस्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड एज मेनी एज पॉसिबल. देखो प्लूरिस्ट थ्योरी पे ये, प्लूरिस्ट थ्योरी पे ये, राइट. तो जस्ट 2 questions, एक्चुअली देर आर नॉट टू मैनी ऑन दिस टॉपिक हियर, टू पिक अप व्हाट आई नीड एंड देन मूव ऑन. सिलेबस कंप्लीशन ट्रैकिंग, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो लेट्स गो टू GS2 में हमने किया था. राइट, व्हेन यू गो टू ब्राउज, यू कैन क्लिक ऑन ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ GS2. ये आपको दिखाएगा कि आपने एक्चुअली कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, कितने सिलेबस पॉइंट्स हैव बीन कंप्लीटेड. दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड इवन द नोट्स कंप्लीटेड फॉर PYQs, कम से कम उतने तो पूरे करेंगे ना आप. तो लेट्स से नोट्स फॉर PYQs, उतना तो आई कंसिडर एज लाइक बेसिक्स. लाइक हियर, क्योंकि हमने कैक पढ़ लिया था, नोट्स आर कंप्लीटेड, नोट्स आर कंप्लीटेड. नाउ इफ़ आई सी द प्रोग्रेस, ओके ये अपडेट नहीं हुई, हो तो जानी चाहिए थी. 64, हाँ अपडेट हो तो रही है, मैं भी ना, आई डेंट रियलाइज. ओके 63 है. सो मार्क हो गए ये दोनों के दोनों. 65 आउट ऑफ 265, आई एम डन. और इफ़ यू ऑल्सो राइट एन आंसर, लेट्स से 60, इट विल टेल यू. देखा 22 की 23% हो गई. तो हाँ, तो यू कैन एक्चुअली ट्रैक आपका सिलेबस प्रोग्रेशन कितना हो रहा है.
इफ़ यू गो टू डैशबोर्ड एंड यू आर ट्रैकिंग लेट्स से GS 1 2 3 का सिलेबस, ये आपको ओवरव्यू दिखा देगा कि GS 1 में सिर्फ 8% उसके नोट्स बने हैं, मतलब PYQs के, और आंसर्स तो वो भी 8% है. GS 3 दिस इज़ योर स्टेट, PSIR is this. So with an overview itself, you can actually see ki how far you are reaching with your each paper. Okay, and probably the goal can be to complete it all the way, or at least halfway through. Okay, I know this ended up being a lot longer. कितने मिनट हो गए? 30 minutes. Okay, lot longer video. I hope you'll sit with it and let me know if you have any questions.